दुनिया के सबसे अजीबोगरीब पंछियों के घोंसले जो आपको आलीशान महल से कम नहीं लगेंगे। नंबर 5, द मोंटेजुमा ओरोपेंडुला नेस्ट। अमेरिका में पाई जाने वाली इस बर्ड का घोंसला देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मानो किसी पेड़ पर जैक फ्रूट लगा हो। नॉर्मली ये बर्ड मध्य अमेरिका के करीब 30 मीटर ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं और इनके घोंसलों की लंबाई करीब 60 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। ये घोंसला दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन इसे बनाने के लिए इन पंछियों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये पक्षी दूर दूर से घास और छोटी छोटी लकड़ियां लाते हैं इसे बनाने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी एक ही पेड़ पर 100 से ज्यादा घोंसले बना सकते हैं। अब आप कभी अमेरिका जाएं और आपको किसी पेड़ पर ये घोंसले नजर आए तो उसे जैक फ्रूट समझने की गलती मत करना। नंबर 4, बाउरबर्ड नेस्ट। ये एक ऐसा आर्टिस्ट पक्षी है जिसे हम इंसानों की तरह ही अपने घर को डिजाइन करने का शौक है। इस पक्षी का घोंसला बाकी पक्षियों के घोंसले से बहुत ज्यादा अलग होता है क्योंकि ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाते हैं। जब आप पहली बार इनके घोंसले को देखोगे तो ये आपको हम इंसानों की एक छोटी सी झोपड़ी लगेगी और आप यही सोचोगे, क्या सच में इस घोंसले को एक बर्ड ने बनाया है? वैसे ये पक्षी भी बाकी पक्षियों की तरह अपने घोंसले को सूखी घास और छोटी पतली लकड़ियों से बनाते हैं। एक बार जब इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये बर्ड रंग बिरंगे फूल पत्तियों से उसे डेकोरेट करते हैं। इनको अपने घोंसले के पास जो भी चीज मिलती है वो सब ये अपने घोंसले में सजा देते हैं। नंबर 3, ह्यूमिंग बर्ड नेस्ट। हमिंग बर्ड के घोंसलों को दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल नेस्ट में से एक माना जाता है। ये पक्षी साइज में छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ये अपना घोंसला भी छोटे मोटे पेड़ों पर बनाते होंगे। दरअसल ये अपना घोंसला अपने एरिया के सबसे बड़े और सबसे लंबे पेड़ पर बनाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं कि जमीन से देखने पर सही से दिखाई भी नहीं देता। जमीन से इन पक्षियों के घोंसलों की दूरी करीब 10 से 90 फीट तक होती है और हमिंग बर्ड अपने घोंसले को तैयार करने में कम से कम 7 से 10 दिन का समय लगाती है। हमिंग बर्ड के घोंसलों की सबसे खास बात यह है कि ये अपने घोंसलों को बनाने में घास फूस के साथ मकड़ी के जालों का यूज भी करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े हों घोंसले का साइज भी उनके अकॉर्डिंग बढ़ता जाए। नंबर 2, कॉमन टेलर नेस्ट। इसका नाम सुनकर ये बिल्कुल मत समझना कि ये बर्ड बाकी बर्ड्स की तरह कॉमन होगी और इसका घोंसला भी बाकी पक्षियों की तरह कॉमन होगा। इनके नेस्ट बिल्कुल भी कॉमन नहीं होते बल्कि बाकी सबसे बेस्ट होते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले ये पक्षी अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही गुजारते हैं। इनके घोंसले बनाने के तरीके को जानकर आप सच में हैरान हो जाओगे क्योंकि ये पक्षी सबसे मजबूत और हरी पत्तियों को चुनकर उनके किनारों पर इतना बारीक छेद करते हैं कि ना तो पत्तों का शेप बिगड़ता है और ना ही वो सूखते हैं। इसके बाद ये पौधों के फाइबर या फिर कीड़ों से मिलने वाले रेशम उन पत्तों पर रखकर आपस में चिपका देते हैं और फिर बारीकी से इसकी सिलाई करते हैं। कॉमन टेलर बर्ड अपने एक घोंसले को बनाने में कम से कम 100 से 200 टाके लगाते हैं। इनकी ये तकनीक इसे तेज हवा के साथ साथ दूसरे पक्षियों के शिकार से भी काफी हद तक बचाकर रखता है। आपको बता दें, इस घोंसले को बनाने में इन पक्षियों को कम से कम 2 से 3 दिन तक का समय लग जाता है। नंबर 1, एल्फॉल नेस्ट। दिन में सोने और रात में जागने वाले उल्लू के बारे में हम ये तो जानते ही हैं कि ये अपना घोंसला ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के तनों पर बनाते हैं, लेकिन एल्फॉल नॉर्मल ऑल जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं क्योंकि ये अपना घोंसला पेड़ के तनों पर नहीं बल्कि कैक्टस के कांटेदार पौधों के अंदर बनाते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल घोंसलों जैसे नहीं लगते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन्हें घास और लकड़ियां खोजने की मेहनत न करनी पड़े और कोई शिकारी इन पर हमला भी न कर पाए। ये कैक्टस के पौधों को खोदकर उसमें एक बिल बनाते हैं और उसी बिल के अंदर रहते हैं और फिर बाद में अंडे देते हैं। एल्फ ऑल्स का घोंसला नॉर्मल ऑल्स के नेस्ट के मुकाबले काफी सुरक्षित और आरामदायक माना जाता है। ऐसी ही और भी